तो स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर्स। देखिए कैंपस एक्टिववेयर्स बेसिकली एक लेदर कंपनी है। देखा जाए तो इस कंपनी के अगर डेटा के बारे में बात करूँ, जो लेदर एंड देखा जाए तो लेदर इंडस्ट्री से कंपनी बिलोंग करता है। जिस सेक्टर में रिलैक्सो है, बाटा है और मेट्रो बैंड है, उसी सेक्टर में कंपनी टॉप 4 में रैंकिंग करता है। तो टॉप 4 में रैंकिंग करना मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट नहीं है। कंपनी सेक्टर वाइज कितना खास परफॉर्मेंस कर रहा है वो देखना इंपॉर्टेंस है। जैसे इंडिया के दो पॉपुलर कंपनी जैसे रिलैक्सो एंड बाटा इंडिया, इस दोनों का अगर हालत देखेंगे तो सेल्स का आंकड़ा बहुत खराब है और प्रॉफिट का आंकड़ा नेगेटिव में है। क्वार्टरली जो डेटा है वो नेगेटिव बता रहा है। मगर कैंपस एक्टिववेयर का एक चीज आप नोटिस करना, सेल्स ग्रोथ तो कम है मगर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ा हुआ। मतलब कंपनी मार्जिन बहुत ज्यादा रखकर काम किया, तो जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में एक जंप देखने को मिला। और इसी बेसिस में कंपनी का जो डेप्थ है वो 0.27% के आसपास हुआ। मतलब कंपनी की जो डेप्थ है उतना भी ज्यादा नहीं है जो आशा किया जा रहा था। मतलब कंपनी डेप्थ को मेंटेन करके काम किया। अभी इसी डेप्थ को जो मेंटेन करके काम किया, क्या वो उस डेप्थ को इजीली मिटा सकते हैं? उसके लिए आपको कंपनी का टोटल बोरिंग्स देखना पड़ेगा। टोटल कर्जा है 178 करोड़ इस बार का, जो पिछले बार 350 करोड़ था। मतलब 50% के आसपास कंपनी कर्जे को कम किया है। अभी कंपनी का जो 178 करोड़ का कर्जा है, क्या उस कर्जे को वो मिटा सकते हैं? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कंपनी के हाथ में कैश कितना है। कैश है 25 करोड़ और कंपनी का रिजर्व है 350 करोड़। सॉरी, फिक्स्ड एसेट है 350 करोड़ और रिजर्व है करीबन 500 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस किया, अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है वो किस तरीके से चल रहा है वो आपको देखने के लिए आपको फिक्स्ड एसेट परचेज देखना पड़ेगा। देखिए कंपनी इस बार उतना फिक्स्ड एसेट को परचेज नहीं किया जो पिछले लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में अच्छा खासा परचेजिंग किया गया था। तो बेसिकली कंपनी इसके ऊपर जो अपडेट है आप देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिले। अपन मतलब 1586, 1500, 1900, 57 एंड 2। मतलब कंपनी जो कर्जा बहुत ज्यादा लिया करता था उसको कंपनी एकदम नाक के बराबर लेके आए और कंपनी जो पहले जो कर्जा लिया था उस कर्जे को कंपनी धीरे धीरे करके क्या क्या रीपेमेंट किया। तो इसका मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस किया। इसी चलते हुए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। जैसे प्रोमोटर के बाद एफएस के पास, सॉरी, म्यूचुअल फंड के पास 3% होल्डिंग था, वो आज 7.5% है। एफएस के पास 3.5% होल्डिंग था, आज भी आज 5.5% के आसपास होल्डिंग है। बीच में होल्डिंग बढ़ा दिया गया था एफएस के माध्यम से 12.5%। तो चार्ट पैटर्न्स को देखकर आपको क्लियर कट विजन मिल जाएगा कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। अगर ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, कंपनी जब लिस्टिंग हुआ था उससे भी कंपनी एक लगातार धमाका किया, उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो गया। और वो क्रैश कहाँ तक आ गया, कंपनी की जो लो साइड है, लो लेवल है, उस लेवल को भी ब्रेक करके नीचे आया। अभी देखिए दो तरीके से सिनेरियो बन सकता है। पहली बात, कंपनी यहाँ से रीबैक करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। जिसका लाइफ टाइम लो था उसी लेवल इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बन चुके हैं। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कंपनी को ऊपर जाना पड़ेगा, तभी कुछ पॉजिटिवली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखा जाए तो लास्ट 1 ईयर से भी ज्यादा जो फूडवेयर इंडस्ट्रीज है उस फूडवेयर इंडस्ट्रीज में ग्रोथ ठीक नहीं है। बाकी सारे कंपनीज का हालत खराब है, तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशराइज है। तो बाकी कंपनी फिर से रिकवरी जरूर कर पाएंगे क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है अगर वो देखेंगे कंपनी आपको बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस दिखेगा। 348 से 364 करोड़ के आसपास सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस मिटाने के बाद 23 करोड़ से मतलब 23 करोड़ से 33 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। इस प्रॉफिट के हिसाब से आपको कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और जरूर इस कंपनी के ऊपर आपके क्या डिसीजन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका उसका नाम अगर आप देखेंगे उसका नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील टाटा ग्रुप के सबसे पुराना और एक ट्रस्टेड कंपनी है। टाटा स्टील एक चेन सिस्टम के माध्यम से काम करते हैं। अभी चेन सिस्टम माध्यम क्या है, कंपनी क्या करते हैं, खुद माइनिंग भी करते हैं, उसको प्रोसेसिंग भी करते हैं, उसको प्रोडक्ट को मतलब सेल भी करते हैं। तो ये टोटली जो काम अकेला ही करते हैं तो इसको चेन सिस्टम बिजनेस कहा जाता है, क्योंकि दूसरे पार्टी के माध्यम से उसको काम नहीं पड़ता है। मतलब वो खुद के सारे काम करते हैं और पैसे खुद के जेब में ही आते हैं।
तो ओवरऑल कंपनी इस बार किस तरीके से परफॉर्मेंस किया वो देखना सबसे बड़ा बड़ा जरूरी है, क्योंकि सेक्टर वाइज अगर देखूँ तो टाटा स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील के मार्केट कैप के हिसाब से दोनों का मार्केट कैप सेम टू सेम है। दोनों में हर दिन टक्कर चलता रहता है नंबर वन पोजीशन में जाने के लिए। देखिए कोई नंबर वन रहे या ना रहे, आपको वहाँ पे दिमाग लगाना की जरूरत नहीं है। आपको ये देखने का जरूरत है कि दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों कितना खास परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मतलब आप जिस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा हो रहा है। अगर देखा जाए तो कंपनी के इस बार सेल्स डाउन हुआ है, कंपनी की क्वार्टरली सेल्स डाउन हुआ और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी देखा जाए तो डाउन हो चुके हैं। अराउंड 3 गुना कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ है, क्योंकि 1500 करोड़ का नेट प्रॉफिट वाला कंपनी आज सिर्फ 555 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कई हद तक कम हो चुके हैं, और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। तो यहाँ पे जरूर कहूँगा टाटा स्टील के ऊपर फोकस तब भी उसके बाद भी रखिए, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट लॉस देखकर आपको डरना नहीं है। उसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स भी है, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 6000 करोड़ का लॉसेस है। एक्चुअली 6000 करोड़ का लॉसेस नहीं है। आप देखेंगे जो अदर्स इनकम है 6500 करोड़ के आसपास है। जो अदर्स इनकम के हिसाब से कंपनी के ऊपर जो बेसिकली जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में इसीलिए गया क्योंकि कंपनी के ऊपर देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी अदर्स इनकम से लॉसेस गया था, तो इसीलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉसेस में गया। तो इसका मतलब कंपनी में जो कोर बिजनेस है, कंपनी का जो मदर बिजनेस है, उसमें कंपनी के ऊपर लॉसेस आज तक नहीं हुआ। कंपनी कंटिन्यूसली उसको मेंटेन कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। जैसे इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड देखिए 9 साढ़े 10% के आसपास होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, और एफ के पास जो होल्डिंग है वो 20% के आसपास है। तो उसके साथ साथ अगर देखेंगे प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है, और देखा जाए तो एफ के पास भी होल्डिंग्स है। अभी मजेदार बात यही बता दूं कि कंपनी के ऊपर जो म्यूचुअल फंड है उसके ऊपर जो होल्डिंग्स है, तो इस कंपनी के ऊपर अगर अब देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो डेटा है उस डेटा के आंकड़े के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे जो सिचुएशन बना है वो कुछ इस तरीके से नेगेटिव पॉइंट्स के हिसाब से, और मतलब नेगेटिव पॉइंट मतलब लास्ट 2 क्वार्टर्स में म्यूचुअल फंड ने कुछ माल बेचा था, उसके बाद अभी मे मान में अच्छा खासा यहाँ पे क्वांटिटी का एडिंग किया। मतलब कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट जारी है, कुछ ही क्वार्टर्स में सेल भी किया जा रहा है, दूसरे क्वार्टर्स में बाई भी किया जा रहा है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एक ग्रोथ भी देखने को मिला है। तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना था बहुत दिनों के बाद मतलब बहुत दिनों के बाद कंपनी के ऊपर एक यू टर्न पैटर्न बना था, काफी पैटर्न्स बना, और फाइनली उसको ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो फाइनली जब ऊपर गया तो कहाँ तक जा सकते हैं, जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ वो करीबन 210 रुपीज़ के आसपास अराउंड। अगर मैं एंट्री लेवल से इसका टारगेट लेवल तक देखूँ तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख पाएंगे जहाँ पे मेरा एंट्री बना था कुछ इस जगह से अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 43% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। इसके लिए मैं इंतजार करूंगा, इसके लिए मैं वॉच करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड बेसिकली एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और एफएल इंडिया के ऊपर एक चीज़ को सबसे पहले आपको नोटिस करना होगा, ये कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बहुत शानदार दिखेगा, क्योंकि इस कंपनी जो है वो आईटी सॉफ्टवेयर के हिसाब से है, और कंपनी सॉफ्टवेयर मीडियम एंड स्मॉल कैप टाइप आईटी सेक्टर कंपनी देखने को मिला है। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है उसके बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर एप्पल इंडिया के बारे में चर्चा करूँ तो इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। बाकी बहुत सारे आईटी सेक्टर का हालत खराब है, मगर इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ सबसे हाईएस्ट है इस सेक्टर के। उसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत शानदार है। तो इसका मतलब कंपनी सेल्स को कम तो किया, सॉरी सेल्स को भी मेंटेन किया और प्रॉफिट को भी मेंटेन किया। उसके साथ साथ कंपनी के जो कर्जा है वो एकदम ना के बराबर है। तो कंपनी हर दिशा से कंपनी पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, और क्वार्टरली रिजल्ट भी देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ किया जहाँ पे आईटी सेक्टर के बाकी कंपनीज का हालत खराब हो चुके हैं। एक्सपेंस को कंट्रोल रखने के बाद नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 62 से 87 करोड़ बना। मतलब जो अर्निंग पर शेयर है वो पर शेयर में कंपनी 4.5 रुपीज़ करके अर्निंग कर रहा था, आज वो बढ़ के हो चुके हैं 625 रुपीज़ के आसपास, सॉरी 6.25 रुपीज़ के आसपास। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ हुआ है कंपनी का, अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको
बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिवली देखता हूँ। और दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन भी माल बेचा नहीं, उल्टा माल को खरीदारी किया। एफआईएस के पास 4% होल्डिंग था, सॉरी म्यूचुअल फंड के पास 4% होल्डिंग था, वो बढ़ के 11% हो चुके हैं। और एफएस के पास 9.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के 14.5 से 15% हो चुके हैं। तो कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है, वहाँ पे दो तरीके से सिनेरियो बना। पहले एक पैटर्न्स बना था शोल्डर कम हेड कम शोल्डर का, और उसका टारगेट अचीव हो चुके हैं। दूसरी पॉइंट है एक बिग कप बना है, और उसके लिए एक छोटा सा हैंडल बिग पैटर्न क्रिएट होने के लिए तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट करने के बाद ब्रेकआउट करे तो एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसकी नाम नाम है आर्यन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड। आर्यन प्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड बेसिकली एक 7,700 करोड़ का कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर जो अपडेट है वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स देखा जाए तो सिर्फ 900 में चलने वाला कंपनी आज कितना में चल रहा है, 3,000 के आसपास। तो अराउंड 3 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं, जिसके लिए मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया, वो है बोनस देने का। तो कंपनी 27 जुलाई एक के बदले एक शेयर देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।